हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान के 5वें लेसन जिसका नाम है उप सहसंयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है इस लेसन से जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक थोड़ा सा सूचना आपको दे दें कि ये जो क्लास है आप अपने सभी मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए ताकि वो सब भी जो है कि कम से कम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके बारे में जान सके और वही क्वेश्चन जो है कि वो सभी क्वेश्चन जो है कि तैयार कर सके ताकि बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आ सके। ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें हम लोग क्या पढ़ेंगे। कक्षा 12 रसायन विज्ञान की, इसमें पाठ का नाम है, 5वां पाठ है, 5वां लेसन है जो कि क्या है, उप सहसंयोजन यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक के महत्वपूर्ण प्रश्न। लेसन का नाम क्या है, उप सहसंयोजन यौगिक, और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। चलिए अब आप लोग कापी और पेन उठा लीजिए, कापी और पेन उठा लीजिए। जो क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है। देखिए, तो जो उप सहसंयोजन यौगिक है इसमें जो पहला प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है, पहली टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है, वो तैयार करना है उप सहसंयोजन परिसर। क्या? उप सहसंयोजक परिसर, उप सहसंयोजक परिसर, उप सहसंयोजक परिसर। यानी कि उप सहसंयोजक परिसर क्या होता है ये आप लोगों को तैयार कर लेना है कि इसमें से, यानी कि ये जो है कभी कभार 1 नंबर में जो है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उप सहसंयोजन परिसर क्या होता है। ठीक। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बनेगा वो है लिगेंड क्या है तथा लिगेंड कितने प्रकार का होता है। यानी कि लिगेंड क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है, तथा यह कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। यानी कि लिगेंड क्या है और लिगेंड कितने प्रकार का होता है। यानी कि एक दंतुक लिगेंड, दो दंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड, ठीक ना, यानी मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड। ठीक ना। ये सब जो लिगेंड है, लिगेंड का प्रकार, ये आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिगेंड क्या है और लिगेंड कितने प्रकार का होता है। या तो लिगेंड की डेफिनेशन पूछ दिया जाएगा या फिर कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा पहचानिए इसमें यह लिगेंड कौन सा प्रकार, यानी यह लिगेंड का कौन सा प्रकार है। यानी मोनोडेंटेट लिगेंड है, डाइडेंटेट लिगेंड है जिसको हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं, या ट्राई या फिर पॉली क्या है, ये डेंटेट लिगेंड का आपको पहचानना रहता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें आप लोगों को जो तैयार करना है वो तैयार करना है कीलेट या कीलेटीकरण को उदाहरण सही समझाइए। यानी कि कीलेट या कीलेटीकरण, कीलेट या कीलेटीकरण को उदाहरण सहित समझाइए, को उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए कि कीलेट क्या है तथा कीलेटीकरण। कीलेट या कीलेटीकरण दोनों का मतलब एक ही होता है। कीलेट या कीलेटीकरण क्या होता है इसको, यानी कि इसको एक उदाहरण देकर के आपको समझाना है। ठीक ना। तो ये जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्या कीलेट या कीलेटीकरण, जिसको चीलेट भी कभी कभी बोल दिया जाता है। ठीक है ना। कई लोग इसको चीलेट भी पढ़ते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान दीजिए, या कीलेट बोलिए या फिर चीलेटीकरण बोलिए। ठीक है ना। ये टिप्पणी लिखने के लिए भी इस पर आता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा क्या है कीलेट या कीलेटीकरण। इसके बाद फिर अगला जो चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है वो है धातु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। यानी कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। बात समझ में आ गई ना। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना यानी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। एक चीज हम आपको और बता दें, अगर आप लोग को ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करना नहीं आता है
तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये पूरा हम जो है कि उपसर्ग संयोजन यौगिक लेसन जो है कि कंप्लीट आपको पढ़ा दिए हैं, आपको कंप्लीट करा दिया गया है। ये आप लोग वहां पे जाकर के सीन कर लीजिए, देख लीजिए। अगर आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आता है तो हम विश्वास करते हैं अगर आप वो वीडियो देखेंगे और बढ़िया से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ जाएगा। और उसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी बताया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये अगला क्वेश्चन बताएंगे कि आईयूपीएसी नामिंग भी क्या होता है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बात समझ में आ गई ना? तो अगर आप नहीं देखे हैं, ये चैप्टर ढंग से नहीं पढ़े ठीक से, किसी कारण बस आपका छूट गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग बढ़िया से इस चैप्टर को तैयार कर लीजिए। जो टॉपिक बताया जा रहा है वो सभी टॉपिक जो है कि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं। आप जो है कि उसको जाकर के सीन कर लीजिए, देख लीजिए और आपका जो भी डाउट है उसको आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना? तो ऑक्सीकरण संख्या भी आप लोग निकालना देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? इसके बाद जो पांचवा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है आईयूपीएसी नामकरण। देखिए आ गया ना, आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण। ये तो भाई देखिए, ये जो पांचवी पॉइंट है और ये जो चौथी पॉइंट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा उसका नामकरण करिए। या फिर देखिए इसमें एक टाइप से और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप आईयूपीएसी नाम दे देगा, ध्यान से समझिएगा, आईयूपीएसी नाम दे दिया जाएगा और आपको फार्मूला लिखना रहेगा। तो ये दोनों टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फार्मूला दिया रहेगा, उसका आईयूपीएसी नाम भी करने के लिए बोल दिया जाएगा, या फिर आईयूपीएसी नाम दिया रहेगा, उसका फार्मूला निकालने के लिए, उसका फार्मूला लिखने के लिए भी ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान देना है, तो आप लोग इसको भी बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद अगला जो छठा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो हो जाता है प्रकाशिक समावयवता क्या है, उदाहरण सहित समझिए। यानी कि प्रकाशिक समावयवता क्या है, प्रकाशिक समावयवता क्या है, क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक ना? ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है कि प्रकाशिक समावयवता क्या होता है, ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक ना? यानी कि प्रकाशिक समावयवता क्या है और उसका उदाहरण, ठीक ना? ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसको, ठीक। इसके बाद जो सातवीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत। क्या इसमें आपको तैयार करना है? सातवीं इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या है? वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत। यानी कि जो वर्नर का सिद्धांत होता है ये क्या होता है, ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है कि वर्नर का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है ना? इसके बाद इसमें जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आठवां जो की है वो क्या है, यहाँ पे संयोजकता आबंध सिद्धांत। क्या है? संयोजकता, संयोजकता आबंध सिद्धांत, आबंध सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीबीटी बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीबीटी, जिसका पूरा नाम क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या हो जाएगा? संयोजकता आबंध सिद्धांत। यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना? तो ये आप इसको जरा नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब इसके बाद आप लोगों को अगला जो क्वेश्चन तैयार करना है, नौवां क्वेश्चन, जो कि हम ऊपर लिखेंगे। आप लोग आशा करते हैं नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं नोट किए हैं तो एक बार फिर से हम यहां से हट जा रहे हैं, आप जरा इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, चलिए देखिए इसके बाद आपको जो नवीं टॉपिक तैयार करना है, नवीं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगी इस लेसन की, वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। नौवां इसमें क्या हो जाएगा? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक ना? तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CFT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CFT बोलते हैं, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं। ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है कि CFT क्या होता है, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है, इसका एजम्पशन क्या होता है, ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। क्लियर? चलिए
अब इसमें जो आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा, जो कि 10वें नंबर पे आएगा, वो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। क्या होगा? क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन आप लोगों को तैयार कर लेना है, जिसको हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या कहीं कहीं पे विपाटन भी लिखा रहता है। तो ये आप लोग इसको जरा ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन है या फिर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है, ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। और विभाजन में स्पेशली आप लोगों को यहाँ पे याद करना है, एक अष्टफलकी के लिए और एक चतुष्फलकी के लिए। इसके लिए हम यहाँ पे कोष्टक में लिख दे रहे हैं, अष्टफलकीय मतलब कि CN नंबर 6, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 6 के लिए और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। ये आप लोगों को याद कर लेना है, ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। ये क्या होगा? अष्टफलकीय होगा और ये कैसा होगा? चतुष्फलकीय होगा। क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपसंयोजन यौगिक लेसन से। अगर ये क्वेश्चन आप लोग इतना ही क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर ले रहे हैं तो इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा, ये हम बोल दे रहे हैं, ये हम पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं। हाँ भाई, हो सकता है एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, वैसे अगर आप ये इतना तैयार कर ले रहे हैं तो इसमें से ये मान के चलिए आपका 95% जो है कि चांसेस रहता है इसी टॉपिक में से आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। भले क्वेश्चन यानी कि पूछने का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा, लेकिन इसी टॉपिक से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आप इसका एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ओके, चलिए तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम किसी अगले लेसन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, ताकि जो भी हम लोग यानी कि वीडियो अपलोड करें हम, तो आपके पास जो है कि नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। और देखिए, केवल यही नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होती है उसको भी हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप कहीं भी रहिए, अगर आप जानकारी चाहते हैं कि यूपी बोर्ड में कक्षा 10 और 12 की या फिर यूपी बोर्ड से संबंधित जो भी रिलेटेड सूचनाएं हैं वो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, और आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, खूब संघर्ष करिए, ताकि आप लोग अपने सपने को पूरा कर पाए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाए। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और एक बार फिर से हम लोग बोलेंगे, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।